मैं लड़के के ताऊ का लड़का हूँ, भाई लगता हूँ, बड़ा हूँ। बताइए आप क्या जानते हैं इस पूरे प्रकरण के बारे में, जिस तरह से ये घटना घटी और बताया जा रहा है कि डेड बॉडी लेने से भी आपने मना कर दिया। देखो, जैसे ही ये सूचना हमें मिली 21 तारीख को, 20 को 2 बजे, तो मतलब थोड़ा समय लेते हुए हम यहाँ पे तैयार होकर के परिवार के 6 लोग एक गाड़ी में यहाँ से गए हैं। हम रात को वहाँ पे पहुँचे हैं। कौन सी जगह? कपूरथला। तो वहाँ पे आर्मी ने एक होटल में हमारे लिए भी 2 कमरे बुक कर रहे थे और उनकी पार्टी के लिए भी 3 कमरे बुक कर रखे थे। तो हम वहाँ पे पहुँचे, हम होटल में एंट्री वगैरह हुआ, गाड़ी एंट्री हुआ, और हमें आज मतलब समाचार मिला कि जब आपको समाचार देंगे हम लगभग 8 बजे, तो आप हमारे साथ चलना। लगभग 8 बजे जो 58 आर्मर्ड ब्रिगेड के सूबेदार मेजर आए थे, वो हमें ले करके और पुलिस स्टेशन थाना कोतवाली कपूरथला हम पहुंच गए। वहाँ पे हमने आपस में मेल मिलाप भी किया, उनसे बात किया। डायरेक्टली हिम्मत नहीं हुई, मुकेश सिंह जो इसके अंबिका पापा हैं, उनसे एकदम बात करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि थोड़ा सा हम भी सोच रहे थे गलत हो गया भाई। बाकी हमने सभी आदमियों से बातचीत की, उनसे भी की बाद में, थोड़ी देर चंद समय बाद में। डेड बॉडी लेने के लिए हमने हज़ारों बार विनती करी उनसे कि परंपरा के हिसाब से अंबिका का दाह संस्कार, शव का दाह संस्कार हमारे गांव में होना चाहिए। और जो मेरे चाचा जी हैं सोमवीर सिंह, उनकी जो पोती है उसको लेने के लिए भी हमने सब ने मिलकर के भरपूर प्रयास किया, बहुत मिन्नतें की उनसे, लेकिन उनका एक अड़ग था कि डेड बॉडी हम खुद लेके जाएंगे, बच्ची को हम खुद लेके जाएंगे। उसके जो साथ में बाकी आदमी थे, समझदार थे, बुजुर्ग थे, मैच्योर थे, वो कह रहे थे कि कोशिश करेंगे हम आपके पास ही भिजवाने की। हमें भी पता है कि भाई वहाँ की बहू है तो वहाँ का दाह संस्कार होने का हक बनता है, लेकिन वो भी बेचारे असफल रहे। किसके सामने? अंबिका की मम्मी के सामने, उनके पापा के सामने। फिर वो मतलब काफ़ी हट पे अड़े रहे कि हम डेड बॉडी नहीं, हम खुद ही लेके जाएंगे। हम बहुत निराश होकर के हमने सोचा आखिरी तक मान जाएंगे, आखिरी तक मान जाएंगे, अभी गर्म गुस्सा है, थोड़ा सा ढलेगा गुस्सा तब मान जाएंगे, लेकिन आखिरी समय तक वो नहीं माने और हमारे को डेड बॉडी देने से बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया। कितने लोग पहुँचे थे वहाँ पे? हम 6 लोग थे। डेड बॉडी लेने के लिए यहाँ से ये बात है कपूरथला की। अभी यहाँ पे क्या हुआ, हमने फिर यहाँ पे समाचार दिया तो भाई कि डेड बॉडी उन्होंने देने से हमें इनकार कर दिया। फिर हमारे गांव के मोजीजान जो रिलेशन भी है अग्यार में, वो लोग पहुँचे हैं वहाँ पे। फिर जो हमारे बांस के मोजीजान और खुडाना के 2 एक्स सरपंच हैं, एक चेयरमैन साहब हैं, वो सभी मिलकर के वहाँ के बुज़ुर्गों से बात किया। तो उन्होंने बोला यार बिल्कुल क्लियर हक बनता है आपका डेड बॉडी ले जाने का, और हम दिलाना भी चाहते हैं, लेकिन ये देंगे नहीं। उन्होंने मतलब यहाँ तक भी तय कर लिया, ऐसा सुना है कि अगर गांव नहीं भी देने देगा तो हम अपनी पर्सनल जगह में दे लेंगे दाग। तो जो आदमी इतनी जिद तक बात कर सकता है तो इसका मतलब डेड बॉडी देने के इरादे भी नहीं है। तो आप लोग गए थे वहाँ पर? मैं नहीं पहुँच पाया। लोग थे वहाँ पे करीब? वहाँ पे हमारे गांव के लगभग 70 से 80 के बीच में आदमी थे। आप गए थे वहाँ पे? कौन गए? हाँ गया। तो जैसे बताया जा रहा है कि वो दहेज के नाम पे भी जैसे कोई डिमांड वगैरह पहले होती थी, कुछ ऑडियो वगैरह भी वहाँ से वायरल हुई है। देखिए हमारे सामने ये बात आई नहीं है, ना मैंने सुनी है इसके बारे में। बाकी ये हमारा पूरा समाज गवाह है और अगियार भी गवाह है कि 1 रुपया 1 नारियल से रिश्ता हुआ है। उनके बुजुर्ग गवाह हैं। अब गुस्से में आकर के वो ये आरोप लगाएं तो बात एक अलग है। अगर इतना ही दहेज का लोभी होता है इनके पापा, तो दूसरे लड़के के तो लोभ को पूरा कर लेते, उसका दहेज मांग लेते।
तो उसको भी तो 1 रुपया 1 नारियल से शादी किया दूसरे लड़के को, तो ये तो दहेज का तो आरोप तो निराधार है बिल्कुल ही, है ना। ठीक, लड़के के क्या लगते हैं जी? मैं लड़के का मामा लगूंगी। हाँ जी, बताइए आप वहाँ अग्यार में गए थे डेड बॉडी को लेने के लिए? हाँ, क्या मैटर? ये बास वाले गए थे, उनके साथ मैं गया था। 70-80 आदमी करीबन थे गाड़ियों में, 10-11 गाड़ी। और हम जाने के बाद में उन्होंने बहुत तगाजा किया डेड बॉडी का, मतलब एकदम जो है उस जगह कुछ भी नहीं था। आप गए तो जैसे स्टार्टिंग में तो सुनने को आया था कि राज के सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया जाएगा, ऐसा कुछ मैसेज में हमें पढ़ने को आया था, लेकिन राज के सम्मान भी उनको नहीं मिला नहीं, लड़के को। तो इतनी जल्दी किस बात की उन्होंने? वो यहाँ देनी नहीं थी डेड बॉडी, बात ये थी। राज के सम्मान जैसे करना था उनको, जैसे बताया गया था कि राज के सम्मान के साथ दाह संस्कार होगा, लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। एज इट इज जल्दबाजी की, क्या किया वो? क्या जल्दबाजी किया उन्होंने, जल्दबाजी, बहुत जल्दबाजी। तो आपने जब देखा वहाँ पे क्या नज़र आया आपको? उन्होंने दी नहीं आपको डेड बॉडी? डेड बॉडी देने की तो उनकी सलाह ही नहीं थी बिल्कुल। और बोल के वो उनका लड़की का पिताजी जो है वहाँ गाड़ी देता था, वो महेंद्र सिंह को भी गाड़ी दिया है, बहुत गाड़ी दिया है। महेंद्र सिंह कौन? महेंद्र उसी गांव का है जो बिचौला है। अच्छा अच्छा। मेरी लड़की बच्ची उससे दहेज का ऊपर मरवा दी, वहाँ झूठ साच बोलना, मतलब उनका ब्लेम लगाना। मतलब आपको इस तरह का कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं लगा बच्चा बच्ची के बीच में, यहाँ पे कोई झगड़ा होता हो या कोई बात हुई हो? कोई झगड़ा नहीं, ये तो शुरूते इनकी यह नीति थी, ये इस्तीफा की इस्तीफा होया है ना ये। अब लड़का तलाक नहीं हुआ मतलब? हाँ, अब लड़का कहाँ है? लड़का तो वहीं पे है, अभी कपूर था। हाँ, पुलिस की हिरासत में। अच्छा, पुलिस हाँ, ने अरेस्ट हाँ, किया हुआ है हाँ, लड़के को? उसी दिन सेम डे गिरफ्तार कर लिया था? उसी दिन। ये उनका काम का था रिश्ता करवाने, महेंद्र सिंह फौजी। बिचौला जो था? हाँ, बिचौला। वो बोला भाई क्या मांगते हो? जब मेरा भाई ने बोला भाई हम तो 1 रुपये नारियल लिया, 1 रुपये नारियल थे रिश्तों कर हो गयो। वो पूरा समाज बैठो तो वो रुपये 1 नारियल 1 रुपये लियो। वो करें कि स्कॉर्पियो की कीमत और 11 लाख रुपए इस तरह की डिमांड की गई। नहीं, 1 रुपया की पुण्य करी गई। जब उनका घर को आदमी, उनका परिवार को वो रिश्तों करवाओ से, तो और 20 आदमी हमारा गांव की रिश्तेदारी कहीं से बूझ लो, 1 रुपये नारियल लियो से। और वो कम से कम 50 गांव का आदमी आ रहा था टिक्का में, 1 रुपये नारियल लियो से। तो आपने जैसे ये जो दरी यहाँ पे बिछाई हुई है, हाँ। यहाँ पे जैसे दाह संस्कार तो हुआ नहीं, तो आपने ये ऐसे कैसे मतलब किया कि आप यहाँ पे आएंगे लोग? यहाँ भी उठे गया, उठे अग्यार उन्हें लेन खातर हम जाती गया भाई, पहले शुरू हम गया जाती साथ सुन हम भैया या डेड बॉडी हमने देते, हमारी लड़के की बहू है और हम उठे संस्कार करते हैं। उन इतनी तावड़ करी, हाथ के हाथ बॉडी ठा कर मथलियाँ गन लिया गया गांव के बीचों बीच। हमारी 8-7 गाड़ी और नाकारी थी, 2 गाड़ी हम उठे फूकी थी। हमें उठे जाते हैं, उन्हें पहले चिता चल रखी, चिता को पकड़ फिर हमें उनका उठे जड़ ली और फिर हमें उल्टा आ गया गांव में। फिर आपने यहाँ पे मतलब ये दरी वगैरह बिछा ली कि दरी तो मारे तो थी बाबू, आपके हाँ बेटे? बेटा की बहू थी, दरी तो बिछानी पड़ेगी हमने। फिर हमने कही उनसे कल भाई फूल तो दे दो, हमने बोले हम तो परसों उठा लिया। फिर हमने पंडित से पूछ दी थी पहले, पंडित ने बोले भाई बृहस्पतिवार ने उठेगा। फिर हम उनसे पूछ दी, बोले हम तो कल उठा लिया था। फिर वो वहीं दिन फूल उठा लिया। हम तड़के कि उनका फूल पाल्टा कर गंगा जी का हल्का वहाँ हरिद्वार और उनको संस्कार हो रहे कराँगा। आपको ज्ञात होगी किस विषय में ये इनकी जो आपस में बनती नहीं थी या कोई बात थी, किस विषय में होता था? तो अगर दहेज का आरोप नहीं है तो
यह उनकी 12 का मैं तो खूब बने थी, वह बहू 1.5 साल पर चला गई। अच्छा, तो शादी के 1.5 साल बाद। हाँ, जी। तो वह उड़ाई देवी का हम प्रसाद चढ़ा कर आया और उड़े रही 2-4 दिन, पाछे फिर वह चल गया आपका काम। फिर वह टुट्टी चढ़ गई। टुट्टी चढ़ी तो ये मेरे भाई उठे, उन्हें बैठा कर गाड़ी में, और पाछे फिर वह उठा तो आई तो करोना लाग गयो। लेन खातर गया तो उठे नूलिया हम तो को गाला न करोना, और करोना की वाले हो रिपोर्ट लेके गया, उनने को नहीं गाले, नहीं गाली। तो फिर हम सोची भाई फिर गाल देंगा। फिर वह बोली मैं तो 10-15 दिन पास मैं तो ड्यूटी पर चढ़ूँगी। फिर छुट्टी तो नहीं रह रही, फिर उल्टी आई हुआ, करोना बंद हो गया। फिर वो रात ये गया तो उनने 2 बार गया तो पुण्य गाली। फिर उनको बिचौलो और उनको बाबो और उनको चाचो, उनसे पूछी गई भाई क्यों नहीं गाल लो, कि मैं वह बात सवा बताओ। तो वो बोले भाई न बोले कि मांग से थारी अन्न की मांग रखो, न बोले मार कर ने कुछ भी नहीं मांगो, 1 रुपये नारियल मांगो तो बिचौलो और उनको बाबो और उनको चाचो ने बोले लगा दी। रिपोर्ट लगा दी तो पुलिस आ गई, तो हमें तो उल्टा आ गया। दूसरे दिन फिर गया मतलब बीच में भी पुलिस का केस हुआ था, ऐसा कुछ मैटर हुआ था? ना, वो तो पहले कोई था। अच्छा, फिर उठा तो पुलिस आ गई, तो फिर दूसरे दिन फिर गया हमें। पास उनने पुलिस में थानेदार थी, लेडी थी, उन समझाया तो वह उनकी माँ भी और उनको बाप भी सड़ा मान गया। तो उरे हमारे साथ खिला दी, न बोले उरे हमारे घर न चलो। उठे चाय पियाई और मारते 100 रुपया भी चेकी का दिया, हमारे साथ आ गई वो आराम थे। लड़के का जो पापा है वो अभी कहाँ है? वो दिखाई नहीं देते, कहाँ पे है अभी वो? हाँ, अभी आज हैं? अभी कहाँ है? बाजार में है? इधर ही मार्केट गए बगल में हमारे बाजार में गया बाजार में। एक्स सूबेदार रिटायर्ड फॉर आर्मी तो ये लड़के, बास खुदाना। जो ये लड़का है यहाँ आर्मी में लगा हुआ था, हाँ जी। तो इनके क्या रिलेशन है आपसे? इनसे रिलेशन यही है कि मैं परिवार में उसका ताऊ लगता हूँ और वो हमारा भतीजा है। तो बताइए, जैसे ये जो दहेज हत्या का जो केस है, अघियार गांव की जो लड़की थी, आपके यहाँ शादी हुई थी उनकी, तो ये दहेज हत्या का जो केस उन्होंने लगाया है, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? इसके बारे में बिल्कुल निराधार उनका झूठ है। ये जो है हमने जो है एक शादी नहीं 2 लड़कों की शादी ली है। तो 2 लड़कों की शादी करने के मैं ना तो उनसे 1 रुपया लिया ना इनसे 1 रुपया लिया। हमारी मांग यही थी, हमें जो है कोई भी ना गाड़ी चाहिए ना रुपया चाहिए। हम तो जो है अपने जो है बिना नगद पैसे लिए के और शादी करने के लिए हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं आप तो गाड़ी तो लोगे ज़रूर। हमने कहा कि नहीं, गाड़ी हमारे पास हमने डिमांड कर रखी है गाड़ी की, और शादी से पहले हमारी गाड़ी खुद की आ जाएगी, हम जो है आपसे गाड़ी नहीं लेंगे। शादी से पहले 3 दिन पहले गाड़ी आपने हाँ, खरीदी? 3 दिन पहले गाड़ी आ गई थी हमारे पास। अच्छा, उसके बाद फिर कैसे? उसके बाद फिर जो है शादी हो गई। शादी होने के बाद लड़का जो है दोबारा छुट्टी आया तो उसको लिवाने के लिए मैं साथ गया था। ये मेरा भाई है, इनकी बेटा की बहू है ये। तो उन्होंने हमारा जो है 6 घंटा टाइम लिया, लड़की का बाबा ने, लड़की के पिताजी ने, और कि रुको हमारा कोई एक आदमी है वो आना है। मतलब आदमी उसका बिचौलिया था, वो बिचौलिया की तलाश में थे। जब वो बिचौलिया आ गया
बिचौलिया से कहा भाई लड़की तो नहीं जाना चाहती, तो बिचौलिया बोला मैं क्या करूँ, ये तो आपका काम है, आप जो है अपना लड़की को समझाइए और जब लड़का छुट्टी आ रहा तो भेजिए। तो वो कई तरह कह के वो चला गया। बाद में उन्होंने कहा कि आज तो हम लड़की को नहीं भेजेंगे। वो क्यों नहीं भेजोगे, बोला कि आज तो जो है आप रुको और सवेरे भेज देंगे। नो आपके पास पहले फ़ोन किया था हमने, आप बोले लेने के लिए आ जाओ, हम जब आए हैं और आप मना कर रहे हो, तो हम जो है फिर हम तो घर जाते हैं, हम तो रात को यहाँ नहीं रटेंगे, क्योंकि हमें डाउट था एक दफ़ा लड़के के साथ वारदात किया उन्होंने, तो इसलिए हम चले। उन्होंने विदागी देना चाहा, हमने मना कर दिया, हम विदागी नहीं चाहिए और हम चले आए। तो बार बार उनका यही था असली मकसद कि ये तलाक पहले दे ताकि हमारा उद्देश्य पूरा। हमने कहा कि नहीं भेजना चाहते हो तुम अपनी लड़की को जो है कहो तलाक दे दें, हाँ हम अपने लड़के को कहीं शादी करें, आप अपनी लड़की को कहीं शादी करिए। तो बोले नहीं ये भी नहीं करेंगे। तो मैं ये तो फिर ये तो ज़बरदस्ती होगी है। जब लड़का कहीं घर थोड़ी आर्मी से छुट्टी आता, बड़ी कॉस्टली छुट्टी होती है, और फिर भी आप जो है छुट्टी आने पर अभी तीसरी बार है और नहीं भेज रहे हो। ये बार लड़का खुद लेने के लिए आया, तब आपने नहीं भेजा, दोबारा हम 2 बार लेने के लिए आ गए, फिर भी आपने नहीं भेजा। तो फिर जो है वो हम चले आए। वो एक जो है उन्होंने कहा कि अगर आप विदागी भी नहीं लेते हो तो फिर जाइए। हम चले आए। फिर यहाँ पर जो है उनका जो है वो अपना फ़ोन चार्ज करके ने और रख देना, और फिर जो है अंट शंट बातें करना, और वो रिकॉर्ड होती रही। उन्होंने जो है पूरा 4 साल का रिकॉर्ड बना के तैयार रखा है। इसका उद्देश्य यही था कि आखिरी में हम जो है इनसे ही तलाक दिलाएं और हम से बचे रहें। जब वहाँ पे जो लड़का सर्विस करता था, जिस क्वार्टर में लड़का लड़की रहते थे, हाँ तो वहाँ पे जिस तरह से इंसिडेंट हुआ इनके साथ, जिस तरह से वारदात हुई है, तो उसमें लड़की पूरी चोटिल बताई गई है, चोट के निशान थे, कांच की बोतल से वहाँ पे उनको मारा गया। देखो जी, अब वो मौका तो हम तो देखा नहीं कि क्योंकि क्वार्टर शील था। जब हमसे पहले वहाँ पर सीएमपी पहुँची, आर्मी की पुलिस होती है वो, सीएमपी का मतलब आर्मी पुलिस, तो उन्होंने जा कर के ने वो क्वार्टर जो है वहाँ से डेड बॉडी उठाने के बाद हॉस्पिटल में पहुँचा दी और जो है क्वार्टर सील कर दिया। अब वहाँ पर क्या वाक़ा है, लेकिन ये हमने जो है लड़के ने बताया है कि ऐसा हुआ है, हमारा रात को झगड़ा हुआ, लड़की के साथ झगड़ा हुआ था। लड़की के साथ। अच्छा। लड़की ये ऐसा है कि ये जब रेलवे में भर्ती हुई उससे पहले कमांडो कोर्स करवाते हैं, सब कुछ वो जो है क्वालिफाइड थी। तो उसने खुद वो पहले 2 बार पंच कर चुकी थी लड़के को, तो उसने पहले वारदात लड़की ने किया है। लड़के ने किया तो उस लड़के ने भी फिर किया होगा, दोनों की मारपीट हुई है। उसके बाद लड़की अपने आप अलग से सो गई और लड़का हमारा छोटी बच्ची है 8 महीने की, उसको लेके अलग सो गया। तो सवेरे लड़के ने बताया कि मैं जब उसने दूध नहीं पिलाया तो मैं लड़की को बाहर पड़ोसी क्वार्टर वाले के पास दूध पिलाने के लिए ले गया, तो उसको दूध दाद पिलाने में टाइम तो लगा, लेकर के वापस आए इतने में तो उन्होंने फांसी लगा रखी थी। बोला कि मैंने इतनी मेरी गलती है, मैंने सोचा कि उसको उतार के पानी पात पिलाऊं ताकि सांस वापस आ जाए। वो ऊपर से बोला उतारा और पानी पात उसको छिड़का मुंह पर और पानी पिला तो ख़त्म थी। ये जो झगड़ा हुआ था रात को हुआ था, उसमें मतलब छीना झपटी हुई, जिस तरह से जो चोट के निशान आए शरीर पे, वो रात की झगड़े की है। लड़के के भी है, लड़के के भी। उनके हाँ दोनों के निशान है चोट। तो आपको लगता है कि उन्होंने आत्महत्या की है, ना कि दहेज के लिए मारा गया? बिल्कुल जी, उन्होंने जो है दहेज का कोई मतलब नहीं, दहेज का तो आरोप लगाते, ये निराधार है। आखिरी में ये इसमें उनको कामयाबी मिलेगी नहीं किसी हालत में। क्यों? हमारे पास दूसरा सबूत है, दूसरा लड़का जो शादी हुआ है वो भी हमारे साथ था, उस लड़की का बाप। अभी डेड बॉडी लेने गए थे जब उसने भी सब कुछ देखा। बोले तो बिल्कुल गलत है, जब हमसे भी 1 रुपया की मांग थी, इनसे भी थी, तो मतलब ही नहीं है दहेज का।
दहेज का तो कोई जो छोटा लड़का है वो कहाँ पे भी आया है, कहाँ पे से? वो भिवानी में है। बयानी भी आया हाँ है। जी, वो क्या करता है? क्या वो भी फौज में है? हाँ जी, वो भी फौज में है। उसका भी नाम FIR में दिया है, FIR। ठीक है, थैंक यू। अब